गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपको बताते हैं इंटरमीडिएट फिजिक्स का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव। बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम आपको बताते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये है कि अगर हम अपने बाएं हाथ की तीनों उंगली, अंगूठा, मिडिल फिंगर तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, दिस इज थंब एंड दिस इज फोर फिंगर एंड दिस इज मिडिल फिंगर। अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्यमा, इन तीनों को अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखें, इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर, हर दो के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तब अगर ये तर्जनी उंगली जिसको कहते हैं, इस तर्जनी उंगली को कहेंगे फोर फिंगर, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हो और ये मध्यमा ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हो, फोर फिंगर जिसे कहें तर्जनी, और ये मध्यमा जो है ये कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट, ये चालक में बहने वाली धारा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। फिर से सुने, अगर इन तीनों को, अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्यमा, तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखें, तब यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और ये मध्यमा चालक में बहने वाली धारा को प्रदर्शित करे, धारा की दिशा को, तो अंगूठा उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। और ठीक ये जो चीज़ है, यही दाहिने हाथ का हथेली नंबर 2 है। ये दाहिने हाथ का हथेली नंबर 2, ये दाहिना हाथ है। इसमें ये कहता है कि अगर ये अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और ये अंगुलियां, चारों अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, तो हथेली पर खींचा गया लंब, इस तरह से खींचा गया लंब, ये बाहर की ओर, बाहर की तरफ उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक जो ये बताता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, वही दाहिने हाथ का हथेली नंबर 2 बताता है। ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये बाहर की तरफ खींचा गया लंब, ये किसको, उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब हम आपको बोर्ड पर बताते हैं किस तरह। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
ये फोर्स की डायरेक्शन, बल की दिशा अंगूठा, और ये अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये मध्यमा धारा की दिशा। अगर तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो करे और ये मध्यमा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को, तो अंगूठा उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इस तरह से भी कह सकते हैं। एफ फोर्स अंगूठा, बी चुंबकीय क्षेत्र, आई करंट। ये एंगल भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, हर दो के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। अब हम बताते हैं दाहिने हाथ का हथेली नंबर 2। ये दाहिने हाथ का हथेली नंबर 2, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा करंट, और इस पर बाहर की तरफ जो लंब परपेंडिकुलर ड्रा करें वो किसको, चालक पर बल। इस तरह से ये बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट आई, और ये चालक पर बल एफ। ठीक ये और ये दोनों एक चीज है। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं और इसको अप्लाई करके कि दोनों एक हैं कि नहीं। ये हमने माना कि कोई कंडक्टर है और उसमें एक करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो है मैग्नेटिक फील्ड, वो हमने क्रॉस ले लिया, दिस विल शो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द ब्लैक बोर्ड, इनवर्ड ब्लैक बोर्ड में अंदर की तरफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ब्लैक बोर्ड। बल्कि यहाँ नहीं दिख रहा, इसको ऊपर बनाते हैं, इसको ऊपर बनाते हैं। ये कंडक्टर है चालक, ये इसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रहा, और मैग्नेटिक फील्ड ये क्रॉस शो कर रहा है कि व्हाइट बोर्ड के इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द व्हाइट बोर्ड। अब इसमें फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करें। हमें दो चीज़ पता, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अप्लाई करें हम इस तरह से, ये ओनली डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड, तो ये हो गया करंट की डायरेक्शन ऐसे, और ये हो गई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स जो है बल इस कंडक्टर पर इस तरफ लग रहा है ऐसे, ये डायरेक्शन ऑफ
फोर्स हो गई, ऐसे लग रहा भाई। फोर्स, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हमने फाइंड आउट किया कि इस कंडक्टर पर जो फोर्स है वो इस तरह से लग रहा। अब इसी को हम देखते हैं दाहिने हाथ के हथेली नंबर 2, ये अप्लाई करते हैं। इसमें ये अंगूठा करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा, ठीक, करंट की डायरेक्शन हो गई। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड, तो ये अंदर की तरफ हो गया, ये करंट। तो फोर्स होता है हथेली पर, खींचा गया लंब बाहर की ओर, तो इससे भी यही आ गई डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो दाहिने हाथ का हथेली नंबर, जो दाहिने हाथ का हथेली नंबर 2 है, वही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, और दोनों ही डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताते हैं। ये हो गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ का हथेली नंबर 2। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें, वेरी इम्पॉर्टेंट है। और इस जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी इसका यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ पूछा जाता है कि ये कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, या फोर्स की डायरेक्शन गिवन है करंट की डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, या फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ये सब पता लगाने के लिए अगर ये नियम अच्छी तरह से याद हैं तो बड़ी आसानी से बताया जा सकता है जो चीज़ अननोन है उसको। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आया होगा, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।